सिर्फ पतंजलि जो है वो चित्त शुद्धि पे काम करता है। चित्त की शुद्धि कर लीजिए, फिर उसके धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ, तब वहां से समाधि को लेके गया। ठीक है, पहले चित्त शुद्धि की बात की है। ठीक है, लेकिन जब आप हठ योग की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, शरीर शुद्धि की बात है ना। सटकर्म कर लो, कहीं ना कहीं सटकर्म की चर्चा है ये ग्रंथ में। वहां पे शरीर को शुद्ध करने की बात है, चित्त शुद्धि की बात नहीं कह रही। ठीक है, क्लियर है। काया शुद्धि, आप हट घृण संहिता में चले जाओ, घटस्थ योग है ना, घट पे आधारित अपने शरीर को शुद्ध कीजिए। ठीक है, वहां पे क्या कह रहा है, चित्त की शुद्धि पे बात कर रहा है। ओके, क्लियर है। जी। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं अपने। अभी कहाँ तक थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, राकेश जी बता दीजिए एक बार ब्रीफ में। सेकेंड चैप्टर का क्या क्या हमने देख लिया। 14 सूत्र पढ़ना है सर प्राणायाम का। 40 ना, 40 से 40 स्टार्ट सॉरी करेंगे 40 40। बट उससे पहले हमने क्या देखा, क्या क्या देखा उससे उससे पहले हम लोग कर्म देखे थे। पहले। एक व्यक्ति कोई उससे बोल पहले सकता है। नाड़ी शुद्धि की चर्चा की गई थी। देखो, प्राणायाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्राणायाम से पहले नाड़ी की शुद्धि करी है, विधि देखा, उसके लाभ देखे, है ना। जितने उसके इर्द गिर्द नाड़ी शुद्धि के इर्द गिर्द थे, उसके सारे लाभ देख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, बताओ। षट क्रियाएं देखी हमने ना, जो भी षट क्रियाएं थी हमने वो सारे देखे 6। अब हम मुख्य प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं, बट प्राणायाम से पहले इन्होंने इसमें क्या है, बंध बंध के बारे में भी बता दिया है ना। तो बंध हम देख लेते हैं कि क्या है बंध, कौन कौन से बंध होता है बताओ। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और महाबंद 4 प्रकार के बंद हैं। मुख्यतः 3 है ना। यह मुख्य 3 है, 3। जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 बंध का ही चर्चा है। देखते हैं क्या है, 40 नंबर से पहले देख लेते हैं, फिर आगे बंध की चर्चा है। आगे कह रहा है, यावत बंधो मेरुत देहे यावत तम कुलावत दृष्टि भयम कुतः। कह रहा है कि जब तक शरीर में वायु जो है, जब तक यावत बद्ध मरुत, मतलब जब तक आपकी जो वायु है निरुद्ध है, बंधा हुआ है आपके शरीर में, ठीक है, तब तक तावत चित्तम निराकुलम, तब तक आपका चित्त क्या है, निराकुल मतलब शांत है, स्थिर है। ओके, यावत दृष्टि भूमध्य, जब तक दृष्टि आपकी भूमध्य में है, दोनों भावों के बीच में है। ठीक है, एब्रो सेंटर के बीच जो भूमध्य दृष्टि, जहाँ पे आज्ञा चक्र वहां पे जमी हुई, तब तक काल का भय कुतः, मतलब काल का भय कैसा आपका, है ना, तब तक आपको काल का कोई भय नहीं है। ठीक है? आगे कह रहा है कि विधिवत प्राण संयम, विधिवत प्राण संयम नाड़ी चक्रे विशोधिते, नाड़ी चक्रे विशुद्धते सुषुम्ना वंदनम भित्वा सुखात विश्वति मारुता। कह रहा है कि विधि पूर्वक आपको प्राणायाम को संयम करना है, और संयम करके जैसे नाड़ी चक्र को आपको विशुद्ध करना, मतलब निर्मल बनाना है। विधि पूर्वक आपको प्राणायाम को संयमित करके, उसका अभ्यास करके नाड़ी जो चक्र है, नाड़ी का जो समूह है, उसको विशुद्ध बनाना है, निर्मल करना है। सुषुम्ना वंदनम भित्वा सुखात विदुषिमा, और मारुत, मारुत मतलब क्या है, यहाँ पे वायु है, पवन है, प्राण है, उसको सुषुम्ना का वंदन, मतलब सुषुम्ना का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कॉकिक्स वाले रीजन, जो हमारा सबसे नीचे से जो ऊपर जाता है ना, जहाँ पे कुंडलिनी जो है बैठी हुई है, 3.5 बल खाकर सुप्त अवस्था में है,
वहां पे ही सुषुम्ना का मार्ग स्टार्ट होता है वहीं से। तो उसको भेदते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना, उसको भेदन करना है सुषुम्ना मार्ग का स्टार्टिंग में। ये क्या देता है? सुखदाई है, उसमें सुखपूर्व ये कह रहा है। ठीक है, सुखपूर्वक क्या होगा, मतलब प्रविष्ट होगा उसके अंदर। किसका भेदन का? सुषुम्ना के मार्ग का भेदन करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। किसका भेदन? कौन सा नारी का भेदन? सुषुम्ना। ये इंपोर्टेंट है। अब कह रहा है कि मारुते मध्य संचारे मन स्थैर्य प्रजायते यो मन सुस्थिरी भाव सेवावस्था मनोन्मनी। मनोन्मनी देखो, उन्मनी मनोन्मनी कई बार आया है ये वर्ड्स। ठीक है, मारुत, मध्य, ये सब वर्ड्स ना कई बार आपको दिखेगा आगे भी। तो कह रहा है मारुत मध्य संचारे, मारुत मतलब यहाँ पे वायु है, प्राण ऊर्जा है। जब मध्य संचार, मध्य मतलब यहाँ क्या हो गया बताओ, क्या होता है मतलब? सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी। से संचार हो जाता बिल्कुल, सुषुम्ना मार्ग से संचार मतलब प्रवाहित हो रहा है। तो अब क्या होगा? मन जो है स्थिर हो जाएगा, मन स्थैर्य पर जाएगा। यो मनस्सु स्थिर भाव, और मन भी क्या होगा? यहाँ पे कह रहा यो मनस्सु स्थिर भाव, और मन भी क्या हो जाएगा? स्थिर। यहाँ पे भी कह रहा भली प्रकार से स्थिर हो जाता है। उसी को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मनोन्मनी अवस्था में क्या होता है, वहां पे आपका चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। उसी को हम मनोन्मनी अवस्था, उन्मनी अवस्था कहते हैं। उसी अवस्था को कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मनोन्मनी अवस्था में क्या होता है, मतलब मन जो है स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। और क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कि जब आपका वायु जो है, प्राण ऊर्जा जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होती है तो कौन सी अवस्था को प्राप्त करती है? तो कौन सी अवस्था को प्राप्त करेगा बताओ? मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त। है। आवाज जा रही है ना मेरी आप लोगों तक? जी सर। हाँ जी सर जी। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि तस, तस, ततत सिद्धये विद्यान विद्यान क्या चित्राण कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभका अभ्यासा द्विचित्राम सिद्धि मापुनियात। कह रहा है कि जो ये विधि है, जो कुंभक का जो विधि है ना, जो साधक होता है, ये जो विधि हम देख रहे हैं, कुंभक का जो विधि देख रहे हैं, ठीक है, उस विधि को अच्छी प्रकार से जानकर समझकर जब इसका आप अभ्यास करते हैं तब जाके कह रहा है कि उन्नमनी अवस्था, जैसे अभी जस्ट पहले देखा ना, उन्नमनी अवस्था प्राप्त होता है ना। कुंभक को अच्छे तरीके से जानकर समझकर जब इसका अभ्यास करते हैं, है ना, तो क्या होता है? उन्मनी अवस्था की प्राप्ति, मतलब उन्मनी अवस्था मिलता है। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। विविध कुंभक का अभ्यास विचित्राम सिद्धि मापनिया, सिद्धि की प्राप्ति के लिए, है ना। सिद्धि यहाँ पे क्या कह रहा है? उन्मनी अवस्था या फिर कोई भी सिद्धि, है ना। मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए विचित्र प्रकार की, यहाँ पे विचित्र का मतलब है कि कई प्रकार के जो है कुंभक, अष्ट कुंभक की चर्चा है ना। सूर्य बेदी ऊंचाई आगे हम देखेंगे, उसका हम अभ्यास करते हैं। अब देखो कौन कौन सा है, ये है, ये तो याद होना चाहिए, ये श्लोक नंबर भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसे प्रकार है, ये तो कुंभक के प्रकार है ना। आपको ध्यान रखना क्या क्या है। तो एक व्यक्ति कोई, है ना, परिका जी पढ़ के सुनाइए तो इसको क्या कह रहा है। सूर्य भेदन मुज्जयी शीतकारी शीतली तथा वस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी तयष्ठ कुंभका। चलो सात्विक आप पढ़ के सुनाओ एक बार, 2-3 बार पढ़ो इसको, अपने आप इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। पढ़िए। सर मुझे बोलना।
हाँ जी मुझे हाँ बोले ना सर। हाँ जी हाँ जी। सूर्य भेदन मुज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्ट कुंभकाः। अब देखो ना, तो और किसको समझते हैं क्या क्या। देखो सूर्य भेदनम, तो यहाँ पे भी अब आप देखोगे ना तो समझ में आया। सूर्य भेदनम उज्जाई, है ना। यहाँ से जब आप अन्वय करोगे तो पहला क्या हो गया हमारा उज्जाई, दूसरा हो गया शीतकारी, तीसरा हो गया शीतली, और क्या कह रहा है भ्रष्टिका, चौथा, पांचवा भ्रामरी, छठा मूर्छा, प्लावनी सातवां। अरे यहाँ है ना सूर्य भेदी, आपने एक हम सूर्य भेदी, मिस्टेक कर दी। हाँ जी हाँ जी, सूर्य भेदी पहला, दूसरा। चलो अब ठीक है, वन। चलो देख रहे हैं ना आप लोग की ध्यान कितना है। सिर्फ एक व्यक्ति ने बोला, टोका मुझे, और हम आगे बढ़ते चले गए। सूर्य भेदी फर्स्ट, दूसरा ऊंचाई, तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली, पांचवा भ्रष्टिका, छठा ब्राह्मणी, सातवां मूर्छा, और आठवां प्लावनी। इसको जब तोड़ोगे ना तो अष्ट यहाँ पे लिखा जाता है कि प्लावनी इति अष्ट। तो ये जो 8 जो है हमारे कुंभक बताए गए हैं, प्राणायाम बताए गए हैं। ठीक है, इसको याद होना चाहिए आपको ना, 8। अब क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे ना अब बता रहा है, थोड़ा सा बंध के बारे में बता दिया है। कौन सा बंध है, उद्यान बंध। कह रहा है पूर्ण कांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधराभिद कुंभकांते रेचकादो कर्तव्य उद्यान का उद्यान बंध। उद्यान में आप लोग कैसे लगाते हो उद्यान बंध, बताओ कैसे करते हो उद्यान बंध। श्वास बाहर निकाल के पेट को अंदर की तरफ खींचना। ठीक है, मैं आपको ना इसका एक, देखो पहले इसको समझ लो। पूर्ण कांते, समझो क्या कह रहा है। पूरक के अंत में सांस लिया, और लास्ट के जब होल्डिंग से जस्ट पहले, ठीक है, होल्डिंग से जस्ट पहले पूर्ण कांते, पूरक के अंत में तू कर्तव्य बंध हो, और बंध लगाना है क्या, जालंधर बंध लगाना है, जालंधर। ठीक है, ये पहला समझ गए, जालंधर बंध। इस सांस को पहले लिया, भर लिया, और फिर जब होल्ड के टाइम पे उसको तुरंत जालंधर बंध लगाना, चिन लॉक करना है ना, ठुट्टी को लगाना है। इसके बाद कह रहा है देखो, कुंभकांते, कुंभक के अंत में, रेचकादौ कर्तव्य उद्यान का। अब क्या कह रहा है, रेचक से पहले, कुंभक के अंत में, जब आप श्वास छोड़ने लग जाओगे ना, होल्डिंग टाइम जब आप बंद करने लग जाओगे, अंत होगा, और जब आप श्वास छोड़ना स्टार्ट करोगे, उससे स्टार्टिंग में ही, छोड़ने से जस्ट पहले ही आपको उद्यान बंद लगा देना। समझ में आया। पूरक के अंत में जालंधर, ये विधि याद रखेंगे, कंफ्यूजन। पूरक के अंत में मतलब इनहेलेशन के अंत में आपको जालंधर बंध लगाना है, और कुंभक के अंत में और रेचक से जस्ट पहले आपको उद्यान बंध लगाना है। ठीक है, उद्यान बंध को पेट में आपको सर ना रेचक के पहले या रेचक की शुरुआत में? रेचक की शुरुआत में, रेचक करने से जस्ट पहले लगा दो, और फिर रेचक कर लो, और उद्यान बंध लगाते ही, उद्यान बंध लगाते ही रेचक कर दो। समझ गए। सर ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सर, कंफ्यूज हो गए सारी सांस को वाला। बाहर, क्या, सारी सांस को है ना, सारी सांस को बाहर करके जब लगा दिया जाए बंद, या फिर है ना अंदर कर लिया जाए पूरी तरह से, फिर बंद लगा दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं ना सर। क्या हुआ बताओ। सर जी, जो उद्यान बंद लगता है, तो हम्म, उद्यान बंद जो जालंधर बंद की हम बात करें तो बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों के साथ लगता है, परंतु जब उद्यान बंद की बात आती है तो सिर्फ हम बाह्य बंद के साथ उद्यान बंद को कर सकते हैं। ईयर को अंदर भर के उद्यान बंद तो हम लगा नहीं सकते हैं। समझो इसको कैसे है वो बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ये टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के अनुसार क्या कह रहा है वो सुनो।
पूरक के अंत में, अब देखो एक चीज ना, मैं आपको सामने दिखा रहा हूं ना, सांस अंदर लिया, जी अब जैसे ही एंड करेंगे, चिन को लॉक किया, दिस द जालंधर बंद लग गया। अब यहाँ पे जी होल्ड किया है, यहाँ पे होल्ड है। अब जैसे ही होल्ड हम खत्म करेंगे और जैसे ही श्वास को हम बाहर छोड़ने लग जाएंगे, तो छोड़ने के प्रारंभ में कह रहा है, जैसे जैसे छोड़ रहे हैं, अभी देखो सांस हम छोड़ना शुरू किए और पेट मेरा अंदर जा रहा है ओके। और उद्यान बंद लग गया। समझ रहे हो? मतलब छोड़ते हुए आपको उद्यान बंद लगाना है, और जस्ट फिर जब सांस पूरी बाहर निकाल देते तो आप जलंधर बंद लगा लीजिए। समझ गए? अब तो जी कंफ्यूजन सर। नहीं है ना? अब तो नहीं है ना कंफ्यूजन? कौन कह रहे थे कंफ्यूजन है? सर मुझे हुई थी पर क्लियर हो गया। यही है ना कि पहले हम श्वास को अंदर लेंगे और उसको बर्न होने देंगे, और जैसे ही हम उसको बाहर निकालने का समय आएगा, जब उसको पूरे से बाहर निकालेंगे, तब एकदम से हम उद्यान बंद लगाएंगे। देखो ये उद्यान, ये इस तरह से आपका पेट पूरा अंदर की तरफ आ जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे अंदर बंद नहीं है, लेकिन उद्यान बंद है ये। ठीक है, ये पोजीशन है, मतलब सांस कंप्लीट बाहर सब ये तो अंत रेचक हो वाली जाता है ना है। सर? सर ये तो वही है ना, रेचक के आरंभ वाला उद्यान बंद, राइट? हाँ हाँ, मतलब सेकेंड कुंभक लाइन के जो है, अंत और सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन ये। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आप उद्यान बंद इसको कहते हैं। अब आता है, कहाँ गया मेरा बुक? क्लियर है? जी सर, उड्डयन बंद लगा के रेचक करेंगे। मतलब प्रोसेस साथ ही चलेगा। एक ही रहेगा। रेचक के प्रारंभ में जैसे सांस छोड़ना हम शुरू किया, आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाना चाहिए और पूरा अंदर जाएगा, पूरा सांस बाहर। ठीक है, दोनों एट ए टाइम स्टार्ट होगा। जी साइमल्टेनियस नहीं, वही तो कहा प्रारंभ में। देखो ना, देखो यहाँ पे पूरक के अंत में जालंधर बंद, देखो पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाया, कुंभक के अंत और रेचक के प्रारंभ में। जैसे ही हमने सांस छोड़ना शुरू ही किया था कि आपको पेट अंदर लेना शुरू कर देना है। ठीक है, जी, साइमल्टेनियसली करेंगे। जी तभी तो होगा। तो मीन से जब पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे, उसके बाद रोकना नहीं है, लेकिन पूरा सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए जाना है। पूरा उद्यान लग जाएगा, जैसे पूरा सांस बाहर उद्यान बंद लग जाएगा। उस टाइम पे आप होल्ड कर लीजिए थोड़ी देर। यहाँ तो ओके। वैसा चर्चा नहीं है। हाँ जी, चर्चा इसकी नहीं है, इसलिए लास्ट में ये किसको रोकना है। नहीं भी रोक सकते हैं आप, आपके ऊपर है। ठीक है, नहीं, एक्चुअली लेकिन थोड़ा रोक कंफ्यूजिंग है, जैसा करते हैं उसके हिसाब से लास्ट में ये चीज नहीं लिखी, इसलिए कि इनहेल करा, जालंधर बंद लगाया। इनहेल को जैसे जैसे धीरे धीरे खोलना शुरू करा, मतलब जालंधर को खोला, इनहेल को खोला। अब हम एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल करते करते जब पूरा पेट पीछे की तरफ लग जाएगा, वहां पे हम उद्यान बंद लगाएंगे, और वहां हम थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है वो। अभी पहले हमने क्या देखा था? जालंधर बंद और उद्यान बंद। अभी देखो क्या देखते हैं, अभी फिर से जालंधर ये मूल बंद की चर्चा है और उद्यान बंद। अब क्या करें? अध अस्तात कुंचन आंसू कंठ संकोच ने चिरते। अब यहाँ पे ना पहले तो अपने अधो मार्ग को, यहाँ पे तीनों है, देखो तीनों का चर्चा है यहाँ पे। जालंधर भी है, उद्यान भी है, और ये भी है, मूल बंध भी है। अधो मतलब क्या होता है? नीचे का भाग, गुदा द्वार। अधो अर्थात आकुंचन आंसू, मतलब जो नीचे का जो गुदा द्वार है ना एनस, उसको क्या करना? आकुंचन करना है।
फिर क्या करना है, कंठ संकोचने कृते, और कंठ का संकोचन का मतलब क्या, जालंधर बंध लगाना है, ठीक है। और मध्य पश्चिमतानीन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िका, और फिर और यहाँ पे क्या कह रहा है, पेट को पीछे पश्चिम की तरफ तानना है। मध्य मतलब पेट को पश्चिम की तरफ तानना है, मतलब पीछे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। इसी को कहते हैं उद्यान बंध। फर्स्ट हो गया, ये हो गया हमारा मूल बंध। सेकंड वन हो गया जालंधर बंध, और थर्ड वन ये हो गया, क्या हो गया, मूल बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंध। और ये जब तीनों लगेगा, ठीक है, जब आप ये तीनों बंध लगाएंगे ना, समझ रहे हैं, तीनों बंध जब लगाएंगे तब क्या होगा, स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़ी। तो ब्रह्म नाड़ी किसको कहते हैं बताओ, बताओ ब्रह्म नाड़ी किसको कहते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि ब्रह्म नाड़ी किसको कहते हैं, सुषुम्ना को कहते हैं, सुषुम्ना सब। सुषुम्ना को कहते हैं, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएगा, आपका जो प्राण है सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगा जब तीनों बंध लग जाएगा तो, ठीक है। मूल बंध, बोलो कौन कौन सा बंध बोलिए, मूल बंध, मूल बंद, उद्यान बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। हाँ, जब ये तीनों ही लग जाएगा तो आपका जो प्राण है सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगा। सर इनका सीक्वेंस क्या यही है सर? एक बार देखना कि सीक्वेंस से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है। हाँ देखो, यहाँ पे ना सीक्वेंस जो है देखा जाए तो पहले तो जालंधर बंध लगाना है, फिर मूल बंध, और फिर उद्यान लगा दीजिए, ठीक है। ये सीक्वेंस, जालंधर, मूल, उद्यान, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। देखो ना यहाँ लिख दिया, जालंधर बंध के बाद स्पष्ट देखो यहाँ पे भी वर्णन है, जालंधर बंध के बाद नीचे से प्रदेश हो शीघ्रता से आकुंचन करना है मूल बंध तथा मध्य भाग उदर को। मध्य भाग मतलब यहाँ पे क्या है, आपके शरीर का मध्य भाग कौन सा है, उधर ही तो है, पेट है, उसको पीछे की ओर दबाना है, उद्यान बंध लगाना है। तो प्राण क्या वह सुषुम्ना में प्रवेश करता है। अब आगे देखते हैं, सिंपल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अनम सर मतलब ये सीधा महाबंध लगाने की बात कर रहे हैं ना सर, मतलब सेपरेट कोई मूल बंद की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अलग, ये तीनों बंध अलग अलग से बोला गया है इसमें, ठीक है, महाबंध नहीं कहा है, ये वर्ड नहीं बोला है, ठीक है, इसलिए आपको भी नहीं कंसीडर करना है इस वर्ड को यहाँ पे। अपानम ऊर्ध्व मुत्थाप्य दधो नये, बता रहा है योगी जरा विमुक्त सन शो शब्द। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपान जब ऊर्ध्व गति, मतलब आपकी जो अपान वायु कहाँ होता है बताओ, मैंने आपको बताया था ना, एक इमेज दिखा के, लोअर एब्डोमेन। कमर से जब अपान मतलब कमर के नीचे का जो भाग है वो सारे ही अपान, नाभि से नीचे तक जो हमारी वायु रहती है कटी से नीचे, उसको अपान कहते हैं। तो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा, है ना। अपान ऊर्ध्वम उत्थाप्य मतलब ऊपर की तरफ अपान वायु जो है उठने लगेगा, है ना। और कहाँ तक जाएगा, कंठ दो नयन, कहाँ तक जाएगा, कंठ तक, ठीक है, ले जाना है अपान वायु को, ठीक है। ये जो प्राण है, प्राण को अपान वायु से होते हुए मतलब नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हुए कहाँ तक लेके जाना है, कंठ तक लेके जाना। समझिए बात को का, यहाँ पे ये मत कहिए कि ब्रह्मरंध्र तक लेके जाना, नहीं, कंठ तक लेके जाना है। और इससे क्या होगा, योगी जरा विमुक्त, जरा का मतलब बताओ एनीवन, बुढ़ापा का नाश होगा। और बुढ़ापा कैसा हो जाएगा, षोडश शब्द भवित मतलब 16 वर्ष के युवक। मैंने ना आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भैया जो बुढ़ापा है ना 16 साल, अतिशयोक्ति अलंकार, राइट,
भाई उसके जैसा सामर्थ्य आ जाएगी, उसकी जैसा शक्ति आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, कि उसके जैसा सामर्थ्य आ जाना, ना कि 16 साल का युवक हो जाना। इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें भी, है ना। शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैम ने कुछ ऐसा करवाया था, एक मिनट। हाँ जी, सर इसमें जो चलो। लिखा लगाना है चाहिए सर, और इनको नहीं लगाना चाहिए। सॉरी। अच्छा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा, क्या लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। अभी आगे पढ़ा। अच्छा आप देखो यहाँ से ना प्राणायाम शुरू हो गया है, इसलिए लास्ट में गलत पूछ है ये लेना ना, तुम्हारा पढ़ा के। ये खत्म क्या आएगा, जैसे 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया +2 कर दिया, अब 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। म्यूट कर लीजिए। हाँ। अरे अभी हठ प्रदीप का पढ़ लीजिए, बाद में मैथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अर्थ अब जो है सूर्य भेदन, सूर्य भेदनम, ठीक है। अब जो है सूर्य भेदनम हम करेंगे, मतलब ये प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम, ठीक है। बताओ सूर्य नाड़ी किस तरफ होता है? राइट साइड राइट साइड राइट में नोस्टल, राइट और चंद्र नाड़ी कहाँ होता है? लेफ्ट नोस्टल। लेफ्ट। ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है कि देखो, आसने सुखदे योगी बद्धवा चैवासनम तथा, है ना, दक्षिणार्या समाकृष्य बहि स्थदम पवनम शनै आकेशाद दान खा ग्रश्च निरोधावधि कुंभक कुंभयेत ततः शनै सव्य नार्या रेचयित पवनम शनै। अब इसमें कह रहा है कि किसी भी सुख आसन में आपको बैठ जाना है, सुखपूर्वक, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ जाइए। दक्षिणार्या दाएं नाड़ी से, मतलब राइट नोस्टल से, समाकृत बहित पवन को, मतलब वायु को, प्राण को धीरे धीरे, शनि मतलब क्या होता है, धीरे से आकर्षण करना है, मतलब क्या करना है, इनहेल करना है। कौन से वायु का? बाहर जो वायु है ना बह रही, उस वायु का आकर्षण करना है। और फिर कि मतलब यहाँ पे निरोध कह रहा है, इसका इनहेल किया और फिर क्या कह रहा है, निरोध कर देना है, उसको रोक के रखना है, होल्ड करना है। ततः अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है, ऐसा नहीं कह रहा है कि आप कब तक होल्ड कीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार होल्ड कीजिए। ततः शनै, तब धीरे धीरे, शव्य नाड़िया मतलब दूसरे नाड़ी से, शव्य नाड़ी यहाँ क्या हो जाएगा, वाम, लेफ्ट, है ना, वाम नाड़ी मतलब लेफ्ट नाड़ी से, रेचयित पवनम शनै, धीरे धीरे पवन को, वायु को छोड़ देना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। आया आपको ना, देखो ये तुरंत ऐसा नहीं कि अनुलोम विलोम के जैसा नहीं है कि हमने राइट से लेफ्ट से लिया, राइट छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट, नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। राइट से लेना, लेफ्ट होल्ड करना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, होल्ड करना, लेफ्ट छोड़ना, ये कंटिन्यू प्रोसेस है ना। इसी को कहते हैं सूर्यभेदी। और इसी का जस्ट रिवर्स क्या हो जाता है, चंद्रभेदी। चंद्रभेदी। कपाल शोधनम वात दोष धनम कृमि दोष हत पुनः पुनः पुनरिदः कार्य सूर्य भेदनम उत्तम। अब ये देखो यहाँ फिर कह दिया है, पुनः पुनः करना है इसका अभ्यास। इससे क्या होगा, इसका लाभ बता दिया है, ध्यान क्या रखोगे, कपाल शोधन वात दोष जो है उनका नाश करता है ना। कृमि दोष मतलब जो कृमि हमारे जो पेट में ना, अभी देखो बरसात का समय है, कई लोग को इस टाइम पे कृमि आ जाता है, मतलब पेट में ना वो चाली, जिसको गांव में कहते हैं ना कि चाली आ जाना, कीड़े लग जाना पेट में, तो हम दवाई खाते हैं, उसका कीड़े की दवाई खाते हैं। ठीक है,
तो वही उसका भी ये दोषों का क्या करता है, मतलब नाश करता है। कृमि दोष हता मतलब नाश करना। पुनः पुनरिदम, और इसका अभ्यास, इस कार्य को पुनः पुनः करना है। सूर्य भोजनम उत्तम, और ये क्या है, सूर्य भेदन उत्तम बताया है इसको। ठीक है सर जी। जी पुनः पुनः मतलब बार बार। हाँ, यह सर जी देखो आवाज ना, नहीं आ रही। आवाज आ रही है अभी? चंद्र में तरीके हाँ जी, से अब ठीक करेंगे हुआ। क्या? पुनः पुनः करना चाहिए। हाँ जी, चंद्रभेदी भी सेम तरीके से ही करेंगे क्या? इसमें चंद्रभेदी का जिक्र नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस मैंने बता दिया आपको, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है चंद्रभेदी। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस है चंद्रभेदी। बट यहाँ चंद्रभेदी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। समय क्या है, चलो ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई कल पढ़ना है क्या, आज पढ़ा दें? सर एक चीज थी सर, जैसे चंद्रवेदी हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसा ऐसा है कि सर मेरे को चंद्रभेदी का चर्चा समझ ही में नहीं है, नहीं है। पढ़ना। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं, ऊंचाई पढ़ लेते हैं फिर। ठीक है, फिर क्वेश्चन, फिर लास्ट में आप पूछ लेना, आपको पूरा समय दिया जाएगा। ओके, चलो देखो ऊंचाई देखते हैं। ऊंचाई क्या कह रहा है, मुखम। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ऊंचाई कैसे करते हो? सर ऐसे करते हैं, जैसे हमने सांस लेते हैं ना धीरे धीरे, तो वो जो हवा है जो नाक से ले रहे हैं, तो वो धीरे गले पर टच होनी चाहिए थोड़ी सी, तो आवाज आनी चाहिए मैं जैसे वायु चलती है धीरे धीरे। नहीं मैं सर, इस इसमें बात थोड़ा सा, इसमें नहीं, सांस छोड़, जब सांस पहले अंदर ली, कंठ को इस तरह से सिकोड़ना है जिससे कि आपकी जो सिर्फ कंठ का जो एरिया है वो क्लीन हो पाए। तो वहां से जब आप हवा बाहर निकालेंगे तो एक अलग सी साउंड, बहुत तीखी सी साउंड प्रोड्यूस होती है उससे, क्योंकि आप कंठ से नीचे का एरिया नहीं यूज करते, उसमें कंठ से ऊपर का यूज करते हैं। हालांकि जस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, बट डायरेक्टली जो हम यूज करना चाहते हैं वो सिर्फ कंठ का प्रदेश, जो सिर्फ कंठ का एरिया है, जहाँ तालू का एरिया आता है हमारा, और पीछे का, बिल्कुल पीछे का एरिया, घंटी का एरिया जो आता है वो वाला, उस एरिया को यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बड़ी तीखी सी और गहरी सी साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा कंठ और हमारा जो ऊपर का भाग है कपाल, वो ठीक होता है, कान ठीक होते हैं, और बहुत सारे रोग। सर जी जो ऊंचाई प्राणायाम के कई टाइप्स होते हैं, परंतु जो प्रमुख है तो उसमें यह है कि मुंह को बंद करके बड़े धीरे धीरे सने सने सांसें लेते हैं। जब बिल्कुल बगल में कोई बैठा होता है तभी उसको आवाज सुनाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज साउंड से ऊंचाई को करें। तो उसमें इनहील करना है आपको, और जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो सांसों की प्रोसेस से दो प्रोसेस में छोड़ते हैं, या तो आप लेफ्ट नोस्टल से छोड़ दीजिए राइट को बंद करके, या दोनों नोस्टल से आप छोड़ सकते हैं। ये प्रोसेस है, और आपको उस वायु को महसूस करना है, हृदय प्रदेश से नीचे नाभि तक जाती है, वहां तक आप उसे महसूस करें। ऐसा है। ठीक है जी, देखो मैंने क्या बताया कि वैवाहिक दृष्टिकोण से बदले। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि 70% जो लोग हैं ऊंचाई गलत करते हैं। ठीक है, एक समय था कि मैं भी गलत करता था। ठीक है, बट इसका रियल जो है आपने सांप को फुफकारते सुना है? यस सर, जी ऐसे कर सकता है वो सर। ठीक है, बस वैसे ही हिसिंग साउंड होता है, इसलिए इसको हिसिंग कहते हैं। सांप क्या करता है, हिसिंग करता है। हम आप आसपास आप देखते होंगे लोग ना कबूतर की आवाज, गुटुरगु, अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालते हैं ऊंचाई में। ठीक है, बहुत गलत तरीका है वो। बिना आवाज सीटी बजाते हैं ना, तो वैसी आवाज आती है कभी कभी। सर जैसे वही तो हमारे क्या- कॉलेज में बताया था कि छोटा बच्चा जैसे खर्राटे लेता है बहुत धीरी आवाज में, हल्के से घर्षण के साथ, छोटे बच्चे का जैसे खर्राटा होता है उस तरह से सांस लेना चाहिए।
और जो सांप वाला बताया था सर, वो भुजंग करणी जो प्राणायाम होता है, वो किसी एक हठयोगी ग्रंथ में है। उसमें बताया था कि सर्प रेंगते हुए जैसे जा रहा है, तो वैसे आपको रेंगते हुए श्वास फील होगी और हिस की थोड़ी सी साउंड होगा, तो वो हल्की सी भुजंग करणी बताया था। तो बता रहे हैं। मैंने तो बस एग्जाम्पल दिया है हिसिंग साउंड। हिसिंग जो है सांप ही करता है। हिसिंग साउंड होता है जो उज्जाई करता है। उसमें क्या होता है, साउंड सब सिर्फ आपको महसूस होता है, या फिर आपके पास में जो जब नजदीक में जो बैठा हुआ है उसको महसूस हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो गले को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, और वहां से कहते हैं ना गले से श्वास लेना, गले को फील होना चाहिए, बस उसको महसूस, उसके घर्षण को फील। आवाज बाहर बिल्कुल नहीं आती, ऐसे आवाजें निकालते हैं लोग। Am I right or wrong? हाँ जी सर जी, ये होता है। ऐसे ये गलत है, ये ऐसे नहीं करते हैं। जी ठीक है भाई, उनके गले में ना स्वेलिंग आ जाएगी कुछ समय बाद इस तरह से करने पे। ठीक है, वो कंजेशन आ जाता है, फिर वो गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह होता है हमारे गले का, जो जगह है ना बहुत सेंसिटिव जगह है। तो इसीलिए बस उसको आकुंचन करना है गले को हल्के से, और धीरे धीरे सांस खींचेंगे ना तो अपने आप वहां पे फील होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं उज्जाई ब्रीदिंग। और फिर सांस जब हम छोड़ते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ना होता है। इस टेक्स्ट में भी वही है वर्णन, देखते हैं क्या कहता है इसमें। मुखम संयम है, मुख को संयमित करना है ना, मुख को बंद करना है, संयम करना है। और नाड़ी भ्याम मात्र, मतलब नाड़ी भ्याम मतलब यहाँ कह दिया दोनों नथुने से, है ना, दोनों नासिका से सांस का आकर्षण करना है। पवनम सने, देखो अब मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे खींचना है, जल्दी जल्दी नहीं। तो पवन का आकर्षण करना है दोनों नाड़ी नाकों से, और मुख को संयमित रखना है। मुख को संयमित रखने से यहाँ पे तात्पर्य यहाँ पे कंठ से भी है कि कंठ को भी संयमित रखना है, मतलब संकुचित हल्के से करना है। यथा लगती कंठ धातु, और ऐसे खींचना है कि कंठ पे आपको ये फील हो, और कंठ से होते हुए हृदय तक, शशवनम मतलब हृदय तक कह रहा है, कंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक इस श्वास को महसूस करना है, फील करना है। ठीक है, इस तरह से श्वास लीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी आवाज जो ऐसे इस तरह से आवाजें जो है ना नहीं निकालनी है। मैं अक्सर देखता हूं, और बहुत ऐसे गुरु भी इस तरह से सिखाते भी है, बट इस तरह से करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। पूर्वत कुंभयेत प्राणम रेचत ईडिया तथा श्लेषम दोषहरम कंठे देहानल विविर्धत। अब इसका लाभ बता दिया है। ये क्या है कि जो पूर्वत कुंभक है, पूर्वत, अच्छा बताओ कौन सा, अभी इससे पहले हमने कुंभक, सूर्य वेदन सर। सूर्य भेदी देखा था। सूर्य भेदी कुंभक से हमने क्या किया था, उसमें प्राण को रेचक थोड़ा था ना भाई, इनहेल बाय राइट, एक्सहेल बाय लेफ्ट। बस वैसे ही यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी हमने क्या कर रहा है, लेफ्ट से सांस को उसी प्रकार से कह रहा है। पूर्वत कुंभकेत प्राणम रेचक ईडिया तथा, वैसे ही पहले जो पूर्वत हमने कुंभक या सूर्यवेदी किया, प्राण को रेचक किया ईरा नारी से, वैसे ही इसमें भी करना है, ईरा नारी से प्राण का रेचक लेफ्ट नोस्ट्रल से। इससे क्या होगा, श्लेष्म दोषहरम, जो श्लेष्म के दोष है, श्लेष्म युक्त जो रोग है ना, वो रोग जो है दूर होगा, हर जाएगा, मतलब दूर होगा, नष्ट होगा। कंठे देहानल विवर्धनम, और यहाँ पे देह, कंठ के रोग भी, ठीक है, जो भी कंठ से रिलेटेड जो भी बीमारी है ना वो भी, और जठराग्नि प्रवृत्त होगी। देह अनल, अनल मतलब क्या होता है, अग्नि। जो देह की जो अग्नि है ना, जठराग्नि, वो भी बढ़ेगी। समझ गया जी? चलो, लाभ की नाड़ी जलोधर
जलोधरा धातुगत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्य मुज्जात, क्या कह रहा है, कार्य उज्जायाख्यम तु कुंभकम। अब यहाँ पे और क्या बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसको हम चलते फिरते कर सकते हैं, कौन सा कुंभक का अभ्यास, तो उज्जाई का अभ्यास। और इसका लाभ क्या बता दिया, नाड़ी जलोधर जो रोग होते हैं ना पेट के, वो धातुगत रोग जो भी है, धातु कौन सा, जो हमारे सप्त धातु हैं, रस रक्त मांस में दर्शी मज्जा, उनका भी विनाश कर, उससे जो दोष है उत्पन्न हुए दोष उनको नाश करता है। और इस उज्जाई कुंभक का अभ्यास इस उठते बैठते, मतलब तिष्ठ मतलब होता है बैठना, ऐसा मतलब चलते फिरते, चलता फिरता उठते बैठते, इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पूछ दिया हुआ है कि कौन से प्राणायाम को हम उठते बैठते लगते, तो यही एक अभ्यास है उज्जाई जिसको हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है शीतकारी कल देख लेंगे, समय भी हो गया है। सर एक और भी है ना जो जैसे इसमें है ये उज्जयी का कि हम चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, जो कि उसमें आ गया कुंभक में है ना, सही बोल रही हूँ? हाँ जी, तो एक ऐसा ही है जो दूसरे जो शायद घिरण संहिता है उसमें मुद्रा का बोला था शायद उन्होंने, नभो मुद्रा, जो खेचरी मुद्रा वाला है वो शायद घिरण संहिता का ही है। उसमें उन्होंने कहा था कि वो भी चलते फिरते कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने पहले किसी का उसमें देखा था, तो उन्होंने कहा था चलते फिरते नभो मुद्रा का और उज्जयी का कौन सा कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था, मुझे नभो मुद्रा ही पता थी, इसलिए तो मैं नभो मुद्रा ही मार्क किया था, तो वो आंसर करेक्ट था। लेकिन आज ये वाला देख रही हूँ उसके अंदर भी कि उज्जयी, इसमें भी एक चीज दे रखी है कि ऐसे दो जगहों पे ऐसा है चलते फिरते कर सकते हैं, एक है कुंभक उज्जयी और दूसरा है मुद्रा वाला। देखो अगर मुद्रा पूछेगी कौन से मुद्रा कर सकते हैं तो नभो मुद्रा, कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं तो उज्जाई, एक तो ये डिफरेंस। फिर अगर पूछते कि इस अकॉर्डिंग टू स्वात्माराम या फिर घिरंड, एक मिनट घिरंड, ठीक है, वो डिफरेंस आप कर लोगे। या फिर ये पूछ देगा कि कौन सा बुक के अनुसार, हठ प्रदीप का या घिरण संहिता के अनुसार क्या करना, या फिर दोनों क्वेश्चन करके भी पूछ सकता है। ठीक है, कि किस का अभ्यास हम उठते बैठते, तो उपरोक्त दोनों भी लिख सकता है, उज्जाई और दे देगा आपको नभो मुद्रा, तो वो कर सकते हैं, वो खिचड़ी के जैसा होता है नभो। ठीक है, ओके, तो कंफर्म है ना, नभो में ऐसा ही है ना, चलते फिरते कर सकते हैं, कंफर्म। चलो ठीक है सर जी कंफर्म है, लेकिन किस ग्रंथ का ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। आई थिंक इसी में ही था, सॉरी घिरण संहिता, घिरण संहिता में है नभो मुद्रा, ये तो मुझे कंफर्म पता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एनी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ, साथ में कुछ पूछ रहे थे क्या? हैंड रेज की। सर 52 क्वेश्चन श्लोक वाला एक बार फिर से बता देंगे क्या? सर वो पहले से हैंड रेज था। 52 में पूर्वत, अच्छा ये कह रहा है ना कि पूर्वत कुंभक, ये तो प्राणम रेचत एड़िया। वैसे जी इससे पहले जो हमने कौन सा कुंभक देखा, सूर्य भेदी देखा, उसमें क्या किया था हमने, रेचत ईरा नाड़ी से किया था ना, ईरा नाड़ी से किया था श्वास को। वैसे ही यहाँ पे प्राण को क्या करना, ईरा नाड़ी से छोड़ना है बाहर। और इसका क्या है लाभ, श्लेष्म दोष आदि जो रोग हैं, कंठ के रोग जो हैं, है ना, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, ये सब सारे लाभ बता दिया, यही कह रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो सर फिर से ये बीच में उज्जैन के बीच में क्यों दे दिया सर, ये एकदम कौन सा उज्जैन? उज्जैन की जैसे पहले तो उज्जैन आया ना सर, उसके बाद फिर से ये दे दिया कि पहले उसके समान। अरे तो उसी सर के ये जैसा क्यों किया इसमें बीच में? अरे बताया है कि जैसा हमने पहले वाले अभ्यास में श्वास को लेफ्ट से छोड़ा था, वैसे ही इस अभ्यास में भी लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना है, सिंपल वैसे ही। ठीक है सर। वो तो कहीं आसन का दे सकता है कि हमने जिस तरह से उस आसन का अभ्यास किया था वैसे ही इस अभ्यास, इसका अभ्यास भी उसके जैसा करना, वो तो कहीं से
इसमें क्या है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है? सर एक बार 47 एक बार और बताएं। 47 में क्या है भैया? अपान ऊर्ध्व। अच्छा ओके, देखो क्या है ना, इसमें क्या कह रहा है कि अपान वायु जो है आपका, जो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, कंठाधो अन्य, और कंठ, देखो अपान वायु को क्या करना है भैया? ऊपर तक लेके जाना है, कंठ के नीचे तक लेके जाना है, मतलब हृदय प्रदेश के जस्ट ऊपर, कंठ तक, या कंठ के जस्ट नीचे। कंठ अधो लिखा हुआ है ना, कंठाधो, मतलब उसके जस्ट नीचे, कंठ के जस्ट नीचे तक लेके आना है अपान वायु को। ठीक है, और इससे क्या होगा? योग साधना। नहीं सर, इसकी तो सर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अपान मतलब अपान को ऊपर उठाना है, प्राण कंठात, और प्राण वायु को कंठ से नीचे, ऐसा हिंदी में ऐसा बता रहा है सर ये। मतलब अपान को ऊपर और प्राण को कंठ से नीचे लाना है, मतलब ऐसे समान में जैसे मिलाना है अपान और प्राण को, इस टाइप का कुछ है क्या सर? एक मिनट, अपान ऊर्ध्व मुट्ठात प्राणम कंठादो ने। अच्छा ठीक है, अपान को ऊपर उठाना है, प्राण, और क्या कर रहा है कि प्राण को कंठ के नीचे ले जाना है। हाँ, प्राणम कंठादो ने, हाँ ठीक है, प्राण को कंठ के जस्ट नीचे लाना है। ठीक है, और हाँ सही कह रहे हो, अपान और ये प्राण को मिलाने की बात कह रहा है। ठीक ठीक, वैसे ही कह रहा है, प्राणम कंठादो नेत। बहुत बढ़िया, ठीक है। जी जी सर। अपान वायु, देखो अपान नीचे है, कमर के जस्ट नीचे है, उसको हमने क्या किया? ऊपर उठाया। और प्राण कहाँ है? प्राण जैसे हम सांस लिए, तो उसको फिर कंठ के जस्ट नीचे, हृदय प्रदेश के जस्ट नीचे तक लाके मिलाने की बात कह रहा है। कहाँ तक ले जाना है वो तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, अपान को ऊपर और प्राण को कंठ के जस्ट नीचे लाना है, और दोनों को मिलाने की बात। ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हृदय प्रदेश में मिलाने की बात होगा यहाँ। प्राण तो वैसे देखा जाए तो चेस्ट के पास ही रहता है ना? प्राण वायु कहाँ होता है? चेस्ट के पास ही होता है। उदान होता है ऊपर, उदान वायु क्या होता है? कंठ के जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है, ओके। सर एक बार 43 और बता दीजिए। 43 क्लास में नहीं थे क्या? नहीं अब इसमें सर। देखो, ठीक है ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अध मतलब क्या होता है? नीचे जो गुदा प्रदेश होता है ना, अधो मार्ग क्या हो गया? जो गुदा के प्रदेश का जो मार्ग नीचे, उसको अध अस्तात कुंचन नासु, जो हमारा मल गुदा द्वार है उसको क्या करना? आकुंचन करना है। और फिर क्या करना है? कंठ संकोचने कृत्य, जालंधर सर बंध लगाना है, कंठ का संकोचन करना है। 43। अच्छा 43, ओके यस सर। 46। अच्छा, तत सिद्धये विद्यान ज्ञान चित्र कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभका सिद्धा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो विधियों को जानकर, जो साधुगण है ना, किस विधि को जानकर? ये जो कुंभक की जो विधि है ना, उसको जानकर। यहाँ विचित्र कुंभका लिखा है, मतलब विचित्र कुंभक के यहाँ पे समझना है कि विविध कुंभक। हो सकता है कि ये मिस्टेक हो, मे बी विचित्र की जगह पे यहाँ विविध होना चाहिए। विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं, किस लिए? मनोन्मनी अवस्था प्राप्त करने के लिए। सिद्धि मापुनियात, सिद्धि पाने, सिद्धि क्या है? उन्मनी अवस्था है, मनोन्मनी अवस्था है। ठीक है, और इसी अवस्था में तो चित्त की शुद्धि, विचार शून्य, मन शांत, ठीक है, ये सब सारे चीज होते हैं। ठीक है, समझ में आया? सर जलोदर डिजीज क्या है? क्या? जलोधर जी। जो रोग होते हैं ना, वो पेट से रिलेटेड रोग होते हैं, जलोधर। ठीक है, जलोधर रोग जो पेट में होता है ना, वो कह सकते हैं कि
जलोधर को आप डायरिया से भी समझ सकते हो। फिर भी मैं एक बार ना इसको और क्लियर कर दूंगा, शायद डायरिया ही होता है जलोधर रोग। ओके सर। जल का जो बढ़ जाना ना, जो जल तत्व है वो हमारे शरीर में बढ़ जाना, उसको जलोधर रोग कहते हैं। एक बार मैं इसको फिर भी देखता हूँ, जलोधर रोग मतलब एक वो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये वो क्या बोलते हैं, ये होता है अपना डायरिया के जैसा होता है। नहीं सर, ये फ्लूइड भर जाता है, वो फ्लूइड होता है है लीवर में फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो स्वेलिंग हो जाती है अंदर ही अंदर। पेट में होता है सर ये लीवर। हाँ हाँ हाँ, एक्सेस एब्डोमेन फ्लूइड, ठीक है। स्वेलिंग आ जाता है ना, मतलब जल की मात्रा जो बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है, स्वेल्ड हो जाता ब्लॉटिंग है। भी होता है और उसी के कारण, हाँ मतलब पेट में ही होता है, उदर यानी पेट, और जल उसमें भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। वो पेट जैसे कई बार जो होता है ना, ये हम लोग के बीच में होता है कि पेट फूल जाता है कई बार, वो पेट देखना बड़ा सा हो जाता है फूल के, चल ब्लॉटिंग हो जाती है। ब्लोटिंग हो जाता है, हाँ जी, ठीक है। जी सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर ये सूर्य भेदन और उज्जाई में जब श्वास रोकते हैं तो उस समय बंद भी लगाना है या फिर सिर्फ श्वास रोकेंगे सिंपल? बंद का चर्चा ही नहीं है, बंद नहीं लगाना है, जब नहीं बोला तो बंद लगाते ही नहीं। जैसे जालंधर बंद उज्जाई में कभी कभी जालंधर बंद लगाते हैं तो वो नहीं लगाना है। इसमें है ही नहीं, इसमें चर्चा आपने देखा है श्लोक में कहीं लिखा हुआ है जालंधर बंद में? मुझे तो नहीं नहीं लिखा। सर। अब तो बस नहीं लगाना है, सिंपल सा, जो श्लोक में कह रहा है बस वही याद रखिए और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक ठीक, और कुछ? एनीवन? सर इसमें चलो जैसे ठीक है। अष्टकुंभक बताने के बाद जो बंध की बात की गई है, अष्टकुंभक बताएं फिर बंध, बंध को बीच में बताएं, इसका ये कारण तो नहीं है सर कि जहां पर भी रेचक पूरा कर रहे हैं वहां बंध के लिए, मतलब वो बट ऑब्वियस है कि वहां करना है, इस टाइप का तो नहीं है सर? देखो क्योंकि एक्चुअली इसमें पहले है नहीं श्लोक में, देखो श्लोक में है नहीं कि आपको सिर्फ कह रहा है कि होल्ड करना है, तो आप ऐसे ही नॉर्मल होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो कई लोग जालंधर लगाते हैं, लेकिन अगर होता इसमें लगाना तो स्पष्ट लिख देता, या तो फिर मैंने इससे पहले भी आपने देखा होगा उसमें आसन में कई सारे चीज में कि चुबक लगाते थे, चिबुक लगाते थे ना कंठ प्रदेश में, हृदय प्रदेश में, ऐसा कोई इसमें चर्चा ही नहीं है उज्जैन में भी, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें लगाना है? चिबुक कह देता या फिर स्पष्ट नहीं लिखता तो चिबुक को हृदय प्रदेश में लगाना, इस तरह से कहीं भी कुछ दिखा नहीं ना, न हिंदी में न टिप्पणी भी इसमें नहीं दिया हुआ है, टिप्पणी में भी कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, नॉर्मल बस, ठीक है मेघा जी। सर मतलब फिर ये ऐसे क्यों बोल रहा है 55 में कि पूरक के अंत, मतलब कब पूरक के अंत में, कब जब कुंभक करेंगे तभी तो पूरक के अंत, मतलब जब पूरक के अंत में जालंधर लगाना है, कब लगाने की बात कर रहा है, जब बंद को कब लगाने की बात कर रहा है ये? कौन सा में ये मतलब ये 45 जैसे 45 में जब कुंभक को ये बता रहे हैं ना, इसमें जब बंधु के बारे में बात कर रहे हैं हाँ हाँ, तो यही बता रहे हैं कि पूरक का अंत होगा, तो किस मतलब फिर कुंभक में ही तो रेचक पूरक ये सब करते हैं, मतलब ये बात सही अच्छा है कि इनके श्लोकों में कहीं नहीं दिया है, पर मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि ये फिर कुंभक कब लगाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ये एक्चुअली बंद स्पेशल ये जरूरी तो, अच्छा एक बात बताओ, आप जरूरी है कि प्राणायाम के दौरान ही कुंभक लगाएं? नॉर्मल में कुंभक आप लगा सकते हो, जालंधर बंद लगा, सांस जालंधर बंद लगा लिया, उद्यान बंद कर लिया, सेपरेट भी तो कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हम प्राणायाम के साथ ही लगाएं। आप देखो अच्छा जी। प्राणायाम के साथ लगा सकते हैं,
समझ रहे हैं? लेकिन इसमें ये जरूरी थोड़ी है कि हमको प्राणायाम के साथ ही लगाना है, ये कहीं भी नहीं है हाँ जी जी, अब आ गया सर समझ में। ना। ठीक, और कोई नहीं, देखो डिस्कस करोगे ना तो आपको और धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएगी। आप पूछोगे तो ही, कोई भी छोटा क्वेश्चन किसी भी तरह का, बहुत वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरा जी ये, आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए क्लास में कि आपको कोरिलेट करना चाहिए हर चीज। सर ये यहाँ है तो ऐसा हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह से पूछिए, ठीक है। तो मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से समझाने का प्रयास करूंगा। आप समझ गए, ये मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो शायद मेरे से भी उस लेवल पे नहीं समझ में आया, तो मैं किसी से कांटेक्ट करता हूँ, जैसे इससे पहले भी था वो, तो मैं अपने लेवल पे समझाने का प्रयास किया क्षमता से। अगर मुझे लगता है कि नहीं इसमें और भी चीजें ऐड होनी चाहिए, या और भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ पा रहा हूँ, और भी कुछ हो सकता है इसके अलावा, तो मैं कंसल्ट करता हूँ किसी और भी एक्सपर्ट से, है ना। ठीक है, देखो टाइम भी हो गया है। कल मैं आते ही पहले प्रश्न पूछ लूंगा सबसे, है ना। अभी जो भी पढ़ाया है तो आज छोड़ देते हैं, आप लोगों को शांति पाठ कर लेते हैं। और मेघा जी शांति पाठ करा दो आप ही। सभी अपनी आंखें बंद करें। एक बार गहरा लंबा सांस लें, छोड़ें। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 है। अपनी दोनों हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर लगाएं, धीरे से हाथ हटाते हुए आंखें खोल लें। सभी को हरिओम। सभी को प्रणाम, हरिओम। कल जो है आप लोग नोट्स कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। मैं एटलीस्ट कम से कम प्रथम उपदेश का तो जरूर रखिए।